ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में अपने सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है कि यदि हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और जाप करते करते वो मंत्र सिद्ध हो गया है, तो हमको कैसे पता चले कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हो चुका है। इसके कुछ लक्षण हैं, इसके कुछ चिन्ह हैं, इसके कुछ गुण हैं जो साधक के अंदर अवतरित हो जाते हैं। वो सब क्या हैं, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि हमें अनेक मंत्रों को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा एक मंत्र भगवान देवादिदेव सदाशिव का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय सिद्ध हो जाता है तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो वो कौन से लक्षण हैं, बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लें। पास में दिख रहे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना। आपकी एक लाइक का हमारे लिए बड़ा ही महत्व है। बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए हो सके तो अभी लाइक करें। तो वो कौन से लक्षण हैं, वो कौन से चिन्ह हैं, कौन से गुण हैं जो हमारे अंदर हमारे जीवन में हमें प्रदर्शित होते हैं। तो कृपया करके वीडियो के आखिर तक बने रहें। हमने इसको कई भागों में विभाजित किया हुआ है। नंबर 1, जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और वो सिद्ध हो जाता है तो पहला लक्षण शारीरिक कायाकल्प, हमारे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प से मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का जब कोई विकार नहीं रहता तब उसे कायाकल्प माना जाता है। तो सबसे पहले हमको प्राप्त होता है पूर्ण स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य अक्षुण्ण होता है। उस शरीर के अंदर रोग नहीं रहते, रोग मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। उसके शरीर के सभी चक्रों का जागरण हो चुका होता है यदि वो पूर्ण सिद्धावस्था तक पहुंच चुका है तो। दूसरा है मानसिक कायाकल्प। मानसिक कायाकल्प का मतलब है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शिव संकल्प युक्त हो जाए, हमेशा अच्छा सोचे, शरीर अच्छा करे, विचार अच्छे आए, व्यवहार अच्छा हो जाए, तो ये मानसिक कायाकल्प कहा जाता है। तो सबसे पहले वह साधक शांत स्वभाव वाला हो जाता है, उसको क्रोध आदि विकार नहीं सताते। हालांकि वो शांत स्वभाव का होता है, लेकिन यदि उसे अनावश्यक रूप से
कोई छेड़ता है तो फिर उसका क्रोध भी बड़ा भयंकर होता है। फिर उस क्रोध से तो उसे कोई नहीं बचा सकता। जबकि भगवान शिव का भक्त शांत स्वभाव वाला होता है। दूसरा, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो वो चाहता है उसे बिना मांगे ही मिलना शुरू हो जाता है, तो तनाव किस बात का आएगा। उसकी एकाग्रता में इतनी वृद्धि हो जाती है कि जिस भी स्थान पर, जिस भी वस्तु में, जिस भी देवता में अपने ध्यान को टिकाना चाहेगा, उसका ध्यान तुरंत टिकने लगेगा। तो उसकी एकाग्रता में वृद्धि होती है, और जब एकाग्रता में वृद्धि होती है तो उसके अपने निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। वो तत्काल निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है। सही समय पर सही निर्णय लेने वाला उसके अंदर गुण उभर कर आ जाता है, जिससे उसका भौतिक जीवन सुख समृद्धि खुशहाल दिखाई देता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं रहता है। उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कौन से भगवान के कौन से रूप का ध्यान करने पर हमें क्या फल की प्राप्ति होगी। तो वो फल भी, वो विधि भी उसको अपने आप स्फुरण हो जाती है, मन में स्फुरित होती है, और वो अपना मन चाहे रूप पर ध्यान टिकाकर मन चाही प्राप्ति हासिल कर सकता है। और जो सबसे बड़ा लाभ है वो समाधि सुख का अनुभव करने लगता है। अगला है पारिवारिक कायाकल्प। नंबर 1, सुखी गृहस्थ जीवन। जिस व्यक्ति का ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हो चुका है, उसका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होता चला जाता है। उसके घर में उत्तम और सद्गुण संपन्न संतान होती है। उसके घर का क्लेश शांत हो जाता है, और जहां पर वो रहता है वो स्थान सिद्ध हो जाता है। आर्थिक कायाकल्प। सिद्ध साधक को धन संबंधी कोई भी परेशानी कभी नहीं व्यापती, जो कि ग्रह क्लेश का मुख्य कारण होता है, वो उसके यहां से नदारद हो चुका होता है। यदि वो कोई व्यापार आदि करता है तो उसके व्यापार में आने वाली सारी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, उसके बंद रास्ते खुल जाते हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा कवच। जीवन में उसके ऊपर कभी कोई भी तांत्रिक अविचार कर्म का प्रयोग नहीं कर सकता। अविचार उसके सामने आते ही नष्ट हो जाता है। उसके घर से निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा यदि है तो स्वतः ही घर छोड़कर निकल जाती है। भूत प्रेत की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, और तो और भयंकर से भयंकर तांत्रिक बाधा भी उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है, यदि ओम नमः शिवाय मंत्र की वह सिद्धि प्राप्त कर चुका है। तो ये खास खास लक्षण थे जो मैंने अभी आपको बताए। इसके अलावा और भी बहुत से गुण, बहुत सी शक्तियां
बहुत सी सिद्धियां वह साधक अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। यदि उससे कोई मिलने के लिए आता है तो वो किस भाव से आया है, वो एक नज़र में देखते ही जान जाता है कि इसके अंतर्मन के भाव क्या हैं। उसके अंतर जगत की सारी जानकारी उसे प्रत्यक्ष की भांति अनुभव हो जाती है और वो उसी आधार पर उसके साथ व्यवहार करता है। दूर श्रवण, दूरदर्शन, विचार संप्रेषण जैसी महान सिद्धियां भी उसे प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। ज्यों ज्यों वो सिद्धि की तरफ बढ़ता जाता है, अंत तक जाकर के पांचों तत्वों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। पांचों तत्वों को शरीर में घटा या बढ़ा सकता है, अपने शरीर को हल्का भारी भी कर सकता है, अदृश्य भी हो सकता है और दृश्य भी हो सकता है। बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं जिनका वर्णन अप्रासंगिक होगा इस वीडियो के अंतर्गत, इसलिए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि यदि आप साधना कर रहे हैं तो अपनी साधना की गहराइयों में उतरें, और जब आप गहराइयों में उतरेंगे तो आपको हीरे मोती मिलना स्वाभाविक है। अंदर जाएं और वो पाएं जो अन्य लोग नहीं पा सके। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, हों बपरी बूढ़न डरी, रही किनारे बैठ। आपको किनारे पर ही नहीं रुकना है, आपको अंतर जगत की यात्रा पर निकलना है। अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान शिव आपको सदैव सुख संपत्ति धन धान्य से परिपूर्ण रखें और आपके आध्यात्मिक यात्रा को चरम शिखर तक पहुंचाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।